Hello, my dear students. Good morning to all. Today's date is 12th June 2021. Subject English, Class 4, Chapter 4, The Throne of Judgment. My dear students, हम लोग The Throne of Judgment चैप्टर को पढ़ रहे थे, राइट। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े कि उज्जैन का राजा किंग विक्रमादित्य वो बहुत ब्रेव थे और बहुत काइंड भी। वे हमेशा सही जजमेंट लेते थे। वे जो गलत करते थे वे सही पर्सन को पकड़ के उसे पनिशमेंट देते थे। वे कभी भी जो गलती नहीं करते थे उन्हें वो कभी वो पनिशमेंट नहीं दिया करते थे। तो जो हमेशा गलती करते उन्हें वो पनिशमेंट देते थे। तो जब राजा गुजर गए उसके बाद उनका जो महल था, पैलेस था, वो ऐसे पड़ा हुआ था। तो कुछ शेफर्ड लोग अपने बकरी गाय को चराने के लिए ले जा रहे थे। तो उसी बीच एक लड़का एक छोटी सी ऊंची जगह पे बैठ गया जहाँ उसके बकरी और गाय चर रहे थे और उसके दोनों दोस्त आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो वो उनको बोलता है कि क्या तुम झगड़ा कर रहे हो, बात क्या है। जब वो उसके पास आता है और उसको अपना बात सुनाते हैं तो वो सही विचार देते हुए बोलता है, अच्छा सल्यूशन दे के बोलता है कि तुम लोग ऐसा करो। तो वे दोनों आपस में सल्यूशन सुनने के बाद वो खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं। और उस दिन के बाद से चलिए पढ़ते क्या होता है। For that day on, the boys always went to him for help. The shepherd boy sat on the same mount and never made a mistake. Soon people from other villages and towns got to know about the wise shepherd boy. They started bringing their problems to him and went away satisfied. उसके बाद से वे जो लड़का था जो वो माउंट में बैठ के वो जो अपना डिसीजन देता था, जो सल्यूशन देता था, वह फेमस हो गया। और वो कभी भी अपना सल्यूशन देते समय कभी भी गलती नहीं करता था, वो सही विचार रखता था। तो आस्ते आस्ते आदमी लोग गांव शहर से उसके पास आने लगे क्योंकि सबको लगता था वो बहुत वाइज शेफर्ड बॉय है बोल के। फिर लोग अपना प्रॉब्लम लेके आते थे, फिर वो सबका प्रॉब्लम का सल्यूशन दे देता था और उन लोग भी खुश हो जाते थे। After some time, King Bhoj heard about the boy. He told his courtiers, "The shepherd boy sits on the mount and solves problem. I think King Vikramaditya's throne must be buried under the mount. That is why the boy does not make any mistakes." कुछ समय बाद किंग भोज को इस लड़के के बारे में खबर चला, शेफर्ड बॉय जो कि सही मायने में लोगों को अच्छा डिसीजन या अच्छा सल्यूशन दिया करता था प्रॉब्लम के ऊपर। तो किंग भोज को उसके बारे में मालूम चला। तो एक दिन वो अपने कॉर्टियर के कुछ आदमियों को उसके पास भेजा और उन्होंने बताया कि वो जो लड़का है वो माउंट के ऊपर बैठता है और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन देता है। तो किंग भोज बोलता है, मुझे लगता है कि वो किंग विक्रमादित्य का गद्दी होगा, थ्रोन, जो कि उसके नीचे गड़ा हुआ है। इस वजह से वो लड़का बिना गलती किए एकदम सही सल्यूशन हर प्रॉब्लम का दे देता है। द नेक्स्ट डे किंग भोज सेंट हिज मैन टू डिग अप द माउंट. दे डग द ग्राउंड and discovered the treasure, the beautiful marble throne, 32 stone angels with their wings spread out carried the throne on their shoulders. फिर अगले दिन किंग भोज अपने कुछ मनुष्यों को भेज देते हैं वो माउंट को गड्ढा कोड़ने के लिए, सो दैट उसको कोड़ने के बाद उन्हें मालूम चले कि क्या चीज़ है। तो जब वो कोड़ते हैं तो क्या देखते हैं कि उन्हें कोई ट्रेजर बॉक्स मिल जाता है जिसमें एक खूबसूरत सा राजगद्दी होता है, थ्रोन। और उस थ्रोन कैसा था, उसमें 32 स्टोन्स मतलब 32 स्टोन्स के द्वारा बनाया गया एक सुंदर सा एंजल बनाया हुआ था जिसका विंग्स को खुला हुआ था
और वो जो सैनिक लोग जो आए थे किंग भोज के तरफ से वहाँ गड्ढा खोदने के लिए, उन लोग वो थ्रोन को अपने साथ शोल्डर में लेके चले गए। तो हम चाहते हैं अब घर में पेज नंबर 32 का इस सेकेंड पार्ट को आप पढ़ें और इसे पढ़ के आप समझने की कोशिश करें। थैंक यू।